मॉडर्न साइंस सेज कि इस यूनिवर्स की क्रिएशन बिग बैंग का रिजल्ट है, लेकिन कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है। साइंस सेज कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक माउंटेन रीजन में आते हैं, बट अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं कि हमने पहाड़ों को जमीन पर इसलिए लगाया ताकि वो शेक ना करे, वो कांपे नहीं। कुरान में लिखा है कि सूरज, चांद, जमीन ये सब आसमान में मूव कर रहे हैं, बट साइंस सेज कि सूरज तो स्टेशनरी है, सूरज मूव नहीं करता। तो क्या कुरान सच में गॉड के थ्रू लिखवाई गई एक डिवाइन रेवोल्यूशन है, या प्रॉफिट मोहम्मद ने ये बुक खुद से ही लिखवा दी? डे बाय डे जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, लोग रिलीजन, धर्म या दीन को छोड़कर एथिस्ट बनते जा रहे हैं। जिन सवालों के जवाब पूछने पर धर्म के ठेकेदार उन्हें काफिर, अछूत या जहन्नमी करार दे देते हैं, जब उन्हीं सवालों के जवाब उन्हें साइंस देगी तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग एथिस्ट ही बनेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एथिस्ट के थ्रू रेज किए हुए सवालों, और क्या कुरान जो मुस्लिम्स के लिए एक होली और डिवाइन बुक है, और क्या ये बुक इतनी केपेबल है कि वो इन सवालों के जवाब दे सके। मुस्लिम्स का ये बिलीव है कि कुरान का एक एक वर्ड गॉड ने अपने एक एंजल जिब्राइल, जिसे गैब्रियल भी बोला जाता है, इनके थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। और कुरान में ना सिर्फ रिलीजियस, लाइफ स्पैन और साइंस के हर फील्ड लाइक एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, वाटर साइकिलिंग, इवन दो हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुरान पाक में बहुत डिटेल के साथ मौजूद है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एथिज्म की। एथिस्ट असल में उन लोगों को समझा जाता है जो गॉड या किसी भी डिवाइन पावर पर यकीन नहीं रखते। फेमस थिंकर लाइक रसल और रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि हमें लॉजिकल एविडेंसेस पर यकीन रखना चाहिए, ना कि किसी ब्लाइंड फेथ पर। एथिस्ट के थ्रू पावर ऑफ इवल का पॉइंट बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। पावर ऑफ इवल के बारे में एपिक्यूरियस ने ग्रीक फिलॉसफी में कुछ इस तरह से लिखा कि अगर अल्लाह ताला बुराई को रोकने की कोशिश कर रहा है और उससे रोकी नहीं जा रही तो वो ओमनीपोटेंट नहीं है, और अगर अल्लाह ताला बुराई को रोक सकता है लेकिन रोक नहीं रहा तो वो मेलवोलेंट है, और अगर अल्लाह ताला दोनों पर केपेबल है तो ये बुराई क्यों है? लोग बीमारी की वजह से परेशान क्यों होते हैं? उनमें इतनी तकलीफ क्यों है? कुरान से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री विल दे रखी है, इंसान अपनी मर्जी से राइट और रॉन्ग चूज कर सकता है। इसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी इस वीडियो में की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर लिंक शो हो रहा होगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। खैर, अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ कि क्या कुरान साइंटिफिक फील्ड में उठाए गए सवालों के जवाब हमें दे सकता है या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बिग बैंग के क्वेश्चन पर। 20th सेंचुरी के स्टार्ट में साइंटिस्ट ने कहा कि पहले यूनिवर्स एक डेंस मैटर था, फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसके नतीजे में गैलेक्सीज बनी, स्टार्स बने, मून, अर्थ, सन, टाइम, मैटर, ईच एंड एवरीथिंग क्रिएट हो गई। जॉर्ज लिमेट्री ने फर्स्ट टाइम 1927 में कहा कि ये यूनिवर्स डे बाय डे एक्सपैंड हो रहा है। इसके बाद 1929 में एडवर्ड हबल ने हबल लॉ इंट्रोड्यूस करवाया कि गैलेक्सीज डे बाय डे एक दूसरे से दूर हो रही हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यूनिवर्स दिन ब दिन एक्सपैंड हो रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो यहाँ से इन्होंने अंदाजा लगाया कि जिस तरह ये डे बाय डे एक्सपैंड कर रहा है तो इसका मतलब ये पहले इकट्ठा था, ये पहले एक ही चीज थी। एंड दिस थिंग विच वी नो हार्डली अबाउट 100 years ago, कुरान ने यही बात हमें 1410 साल पहले बता दी थी। इन सूरह अंबिया वर्स 30, क्या डिसबिलीवर्स ने यकीन नहीं किया कि पहले जमीन और आसमान मिले हुए थे और हमने इन्हें खोल दिया? मतलब बिग बैंग की तरफ ही इशारा है कि सबसे पहले जमीन, आसमान, ये सब कुछ एक साथ इकट्ठे थे और बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से ये एक्सपैंड हो गए। इन सूरह दारियात वर्स 45, और हमने समावी कायनात को जबरदस्त कुव्वत के जरिए पैदा किया। समावी कायनात से मुराद यहाँ पर हमारा यूनिवर्स है, मतलब आसमान, और जबरदस्त कुव्वत से मुराद वो धमाका है जिसे साइंसदान बिग बैंग का नाम देते हैं। और हम इस कायनात को मुसलसल फैलाव देते जा रहे हैं, मतलब एक्सपैंड कर रहे हैं। ये बात कुरान पाक हमें आज से 1410 साल पहले बता रहा है। यहाँ पर कुरान से हमें एक और बात पता चलती है इन सूरह अंबिया वर्स 33, और वही अल्लाह है जिसने दिन और रात को पैदा किया और सूरज और चांद को, और ये अपने मैदार में तेजी से तैर रहे हैं। व्हाट? क्या सूरज भी तैर रहा है और मूव कर रहा है? बट साइंटिस्ट तो कहते हैं कि जमीन और चांद सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं, बट सूरज स्टेशनरी है। ये बहुत पुरानी बात है। अब मॉडर्न साइंस कहती है कि ये सैयारे ना सिर्फ सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं बल्कि ये अपने एक्सिस पर भी मूव करते हैं। और मॉडर्न साइंस कहती है कि सूरज भी अपने एक्सिस पर चक्कर लगाता है, सूरज भी अपने एक्सिस पर घूम रहा है, और 25 to 27 डेज में ये अपने एक्सिस पर एक चक्कर मुकम्मल करता है। ये बात जो साइंस
उसने हमें अब बताई है। कुरान पाक में ये बात 1400 साल पहले लिखी गई थी और कुरान पाक की इस आयत में लिखा है कि चांद, सूरज और ये सारी चीजें तैर रही हैं, मतलब फ्लोट कर रही हैं। मॉडर्न साइंस के मुताबिक ये यूनिवर्स टाइम एंड स्पेस के नेट पर मुनहसर है और सूरज, चांद या बाकी जो भी सितारे हैं ये ऐसे ही लगता है जैसे इस स्पेस नेट के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, इस स्पेस नेट के ऊपर तैर रहे हैं। तो ये बात जो साइंस को अब पता चली है, ये बात भी कुरान में 1400 साल पहले लिखी गई है। इन द फील्ड ऑफ वाटर, डॉक्टर विलियम कैम्बल, जिन्होंने अपनी किताब बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस में लिखा कि कुरान में एक भी वर्स वाटर साइकिलिंग को बयान नहीं करती, वाटर की एवेपोरेशन के बारे में नहीं है। सो इन कुरान सूरह तारिक वर्स 11 बाय द स्काई विच रिटर्न। सो डॉक्टर विलियम कैम्बल सेज कि यहाँ पर कुरान ने पानी का नाम नहीं लिया, यहाँ पर कुरान ने पानी के बारे में ऐसे डायरेक्ट बताया नहीं है। सो मॉडर्न साइंस सेज कि जस्ट वाटर एवेपोरेट नहीं होता, बल्कि वाटर के साथ हार्मफुल केमिकल्स, वेव्स एंड रेज भी इमिट होती हैं। हार्मफुल रेज ऊपर स्पेस में इमिट हो जाती हैं और वेव्स के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो 1400 ईयर अगो कुरान पाक ने बताया कि बहुत सारी चीजें आसमान की तरफ पलटती हैं। इन द फील्ड ऑफ ओशन, अलास्का में एक जगह है जहां पर साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मिलते तो हैं लेकिन मिक्स नहीं होते। कुरान सेज कि वही खुदा है जिसने मीठे और खारे पानी के समंदर को बनाया, लेकिन वो आपस में मिलते नहीं हैं, उनके दरमियान एक बैरियर लगा दिया। एंड मॉडर्न साइंस सेज यस, बिकॉज ऑफ साल्ट एंड फ्रेश वाटर, इन दोनों के दरमियान एक बैरियर सा बना हुआ है, एक इनविजिबल दीवार है जिस वजह से ये आपस में मिक्स नहीं होते। तो ये जवाब उन लोगों के लिए था जो कॉन्शियस हों और कहें कि हाँ 1400 साल पहले कोई मछुआरा या कोई भी बंदा, कोई ट्रेडर समंदर में आया होगा और उसने इन दरियाओं को देखकर जाके बता दिया हो, बट उसे ये कैसे पता चला कि इसके दरमियान कोई इनविजिबल दीवार है, कोई इनविजिबल बैरियर है, जिसे कुरान पाक ने 1400 साल पहले बता दिया। मॉडर्न साइंस सेज कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक बड़ा हिस्सा पानी का बना होता है। लाइक इन ट्रीज 50% वाटर, इन ह्यूमन 60 to 70% वाटर, और इसी तरह बाकी चीजें भी पानी से मिलकर बनी हैं। यही बात कुरान ने 1400 साल पहले बताई इन सूरह अंबिया वर्स 30। और हमने जमीन पर पैकरे हयात की जिंदगी की नमूद पानी से की। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी, साइंटिस्ट सेज कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक माउंटेन रीजन में आते हैं। बट इन कुरान अल्लाह ताला सेज कि हमने जमीन में पहाड़ इसलिए लगाए ताकि उसकी शेकनेस कम हो सके, ताकि वो लर्जना बंद करे। इन सूरह नाजियात वर्स 32, और उसने बाज मादों को मिलाकर जमीन में से मुहकम पहाड़ों को उभारा। ये बातें मॉडर्न साइंस को अब जाकर पता चली हैं। दैट माउंटेन आर क्रिएटेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। इसी तरह अर्थक्वेक के बारे में साइंस कहती है कि जब अर्थक्वेक आता है तो माउंटेन वहां पर बैरियर का काम करती हैं और बहुत सारे जल्जलों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जमीन के बाकी हिस्सों पर डैमेज की रिडक्शन कम हो जाती है। इन द फील्ड ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, कुरान सेज कि जब फीटस की इब्तदाई स्टेजेस होती हैं वो एक लीच की तरह काम करता है और एक जोंक की तरह ही एक्ट करता है। और अगर आपको लीच का नॉलेज है तो हमें पता है वो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के साथ चिमटती है तो उसका खून चूसती है। सो फीटस के बारे में, मतलब कि प्रेगनेंसी की जो फर्स्ट स्टेज है वहां पर जो एम्ब्रियो एक औरत के पेट में होता है वो भी लीच की तरह एक्ट करता है, अपनी माँ से खुराक ले रहा होता है। एंड मॉडर्न साइंस सेज कि इन अर्ली स्टेजेस फीटिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी लीच की तरह ही होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का नॉलेज हमारे पास 1410 साल पहले का है, जहां पर साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, जहां पर लोगों के पास साइंटिफिक इल्म इतना ज्यादा नहीं था। बट प्रॉफिट मोहम्मद के पास अल्लाह के एंजल गैब्रियल मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर उन्हें अल्लाह का सिखाया हुआ इल्म आकर बताते थे और अल्लाह के नबी सुहाबा के थ्रू उस कुरान को एज इट इज महफूज करवा लेते थे, लिखवा लेते थे, ताकि हम लोग उन्हें पढ़ सकें और उनसे राह रास्त हासिल कर सकें। ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ कुरान पाक में मौजूद है। बस फर्क ये है कि हमारा कुरान पाक को पढ़ने का और समझने का अंदाज बदल चुका है। शायद यही वजह है कि बच्चे कुरानिक एजुकेशन को प्रायोरिटी देने की बजाय साइंटिफिक एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। मस्जिदों में मिंबरों पर बैठ के मौलवी हजरात ये जरूर कहते हैं कि ए साइंस सारी कुरान चुए, लेकिन बताते नहीं है कि कौन सा पॉइंट किस जगह पर कुरान साइंस की बेस बना हुआ है। सो आज की वीडियो में मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए, होप सो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि कुरान पाक एक डिवाइन और होली बुक है अल्लाह ताला की, जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन नाज़िल हुई थी और हम सब तक पहुंची है। कुरान पाक को दिल लगाकर पढ़ें, समझ कर पढ़ें और तफसीर और तशरीह के साथ पढ़ें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।